Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So in the previous video we have learned about acids. तो हमने acids के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि acids की कुछ प्रॉपर्टीज़ है और acids की क्या प्रॉपर्टीज़ है। acids जो होते हैं वो टेस्ट करने पे सौर मतलब खट्टे होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, कॉरोसिव, चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। उनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है। तो आप यहाँ पे इसकी स्केल देख सकते हो, पीएच स्केल। तो एसिड्स की पीएच वैल्यू जो है, जो भी एसिड्स है तो वो पीएच वैल्यू उसकी क्या है, 7 से कम है। ठीक है। बैटरी में जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच वैल्यू 0 है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस की पीएच वैल्यू कैसी है, 2 है, थोड़ा सा वीक है। देन फ्रूट जूस में भी एसिड है बट उसका भी पीएच वैल्यू थोड़ा पीएच वैल्यू जो है 3 है, मतलब वो थोड़ा वीक एसिड है। नाउ पीएच वैल्यू हमने देखा था कि लिटमस पेपर जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते थे और रेड लिटमस पेपर पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। नाउ बेसिस, तो बेसिस जो है, बेसिस टेस्ट कैसा करते हैं, बिटर टेस्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि नीम लीव्स जो थी वो कैसा टेस्ट कर रही थी, बिटर, कड़वा। बेकिंग सोडा भी जो था वो कड़वा टेस्ट कर रहा था। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें बेसिस है। इन एडिशन टू बीइंग बिटर, बेसिस समटाइम्स फील सोपी, और बेसिस कैसा फील होते हैं, सोपी, मतलब चिकना फील होते हैं। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फील बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा को अपने हाथ में लेके फील करेंगे तो हमें कैसा फील होगा, जैसे कि हम टेल्कम पाउडर को हाथ में ले रहे हैं। ठीक है। टेल्कम पाउडर जो फेस पाउडर होता है वो कैसा फील होता है, चिकना फील होता है थोड़ा वो। बेसिस कैन ऑल्सो भी स्ट्रॉन्ग और वीक। बेसिस जो है वो भी एसिड्स की तरह या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है या तो वीक बेस हो सकता है। सोप एंड डिटर्जेंट्स आर माइल्डली बेसिक इन नेचर। तो सोप और डिटर्जेंट कैसे होते हैं, हल्के से बेसिक होते हैं नेचर में। बेकिंग सोडा भी एक एग्जाम्पल है वीक बेस का। देन जो कि हम यूज़ करते हैं घर पे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना बेकिंग सोडा। देन कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इनका नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक। नाउ बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और कैसा फील होते हैं, स्लिपरी, चिकना फील होता है। वो भी नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। ठीक है, चीज़ों को ख़राब कर सकते। इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7 से ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि सी वाटर क्या है, बेसिक है नेचर में। बेकिंग सोडा क्या है, ये भी बेसिक है नेचर में। अमोनिया भी बेस है। तो इन सब की वैल्यू 7 से ऊपर वाली है। अगर पीएच स्केल पे आप देखने जाए तो पीएच स्केल पे जो 7 से ऊपर वाली सारी चीज़ें हैं वो कैसी है, बेसिस है, और 7 से नीचे वाली चीज़ें जो है कैसी है, एसिडिक है। और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। उनका ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यूजेस ऑफ बेसिस के क्या यूजेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो विंडो क्लीनर के हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं एज ए विंडो क्लीनर हमारे घर पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक एंटासिड है। एसिडिटी हो जाती है ना तो उसमें हम एंटासिड लेते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक एंटासिड वर्क करता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ब्लीचिंग पाउडर, पेपर, इन सबको बनाने के लिए बेसिस का यूज़ होता है। सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में भी यूज़ होता है, सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक्स। नाउ मोस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फाउंड इन नेचर इज स्लाइटली एसिडिक। तो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। हमारी बॉडी को भी एसिड की आवश्यकता है, एसिड की नीड है। क्योंकि हमें हमारे फूड को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड का मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, कॉर्न, लेंटिल्स, ऑलिव, नट्स, ये सारी चीज़ें और सारे डेयरी प्रोडक्ट जो है ये सारे थोड़े बहुत एसिडिक होते हैं क्योंकि ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। अ फ्यू आर गिवन इन टेबल बिलो। तो कुछ आप देख सकते हो, विनेगर जो है, विनेगर में एसिटिक एसिड है, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये। साइट्रस फ्रूट जिसमें साइट्रिक एसिड होते हैं, जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं, ऑरेंज, लेमन, योगर्ट, दही में लैक्टिक एसिड है। स्पिनच में ऑक्सैलिक, आंवला में भी ऑक्सैलिक,
टेमेराइन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, है ना, कच्चे आम, इमली, ग्रेप्स, इन सब में टार्ट्रिक एसिड है, एंड सिस्टिक में फॉर्मिक एसिड है। नाउ नेचुरल बेसिस आर वेरी फ्यू, नेचुरल बेसिस जो है वो बहुत ही कम है, बेसिस इतने ज़्यादा नहीं है नेचुरल, आर्टिफिशियल बहुत सारे हैं। तो नेचुरल में लाइम वाटर है, लाइम इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन विंडो क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप जो हम देखते हैं, ये सारे मैन मेड बेसिस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल मैन मेड बेसिस। और नेचुरल में क्या है, नीम लीव्स, बिटर गार्ड, नीम लीव्स जो है, ठीक है, और बिटर गार्ड, करेला जो नेचुरली हमें कड़वा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल बेसिस है। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. In the next video we will learn more about indicators. Thank you for watching.